हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो सेकंड पोइम जो हमने पढ़ी है, द एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप भी इसके बारे में जान सकें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम यानी पोइम के नाम को भी हमें इन्वर्टेड कोमाज में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु आर दी चिल्ड्रन? सो वी नो वेरी वेल कि ये आर दीज आर द स्लम चिल्ड्रन। व्हाट इज द चिल्ड्रन हेयर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स? Fourth question, why is the tall girl staying waiting down head? Due to depression, tension, poverty. Question number 5, give two phrases which tell us that children are undernourished. Paper seeming boy, hair torn around their pallor. Question number 6, what do you mean gusty waves, strong waves or energetic children? Who is staying at the back of the dim class? A sweet little boy who has over in his dreams. Question number 8, who is unlucky here and what has he inherited? Unlucky here का मतलब होता है कि ऐसा दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। What has he inherited? उसमें उत्तराधिकार में क्या प्राप्त हुआ उसको, है ना। तो वो स्टंटेड बॉय यानी जिसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई थी, तो उसके पापा की भी ऐसी ही थी, तो उसको क्या कह सकते हैं कि अपने पापा से ही वो बीमारी उधार में मिली है उसको, ठीक है। तो वो इसलिए वो अनलकी बच्चा है। एक्सप्लेन सावर वॉल्स, स्मेल आती है उसमें से, बैडली मेंटेन वॉल्स हैं, है ना। व्हाट डोनेशंस आर देयर ऑन द वॉल्स? तो ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बस्ट, क्लाउडलेस डॉन, कैथेड्रल डॉम एंड फ्लोरी वैली, है ना। व्हाट डू यू मीन ओपन हैंडेड मैप? इट मीन्स देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ एनी टाइप, यानी इट मीन्स कि आप कहीं भी इधर उधर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। सो बट स्लम चिल्ड्रन क्या हैं, वो अपने घरों में ही रहते हैं और केवल स्कूल में आ जाते हैं और फिर घर में चले जाते हैं, और स्कूल में भी उनको पूरी फैसिलिटीज़ प्राप्त नहीं है। एक्सप्लेन स्लम लाइफ हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम अदर। ये हम जानते हैं कि बहुत ही संकुचित इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, बहुत ही स्लम जो एरिया होता है ना, मडी एरिया जिसको बोलते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा। और बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होती हैं, कोई ध्यान नहीं देता है उनको, हम एक अलग नज़र से देखते हैं ना। 13, व्हाट टेम्प्ट्स देम? उनको क्या चुराने का प्रयास करते हैं, वो क्या उनको करते हैं, चुराने का प्रयास करते हैं। तो द लव ऑफ ए बिग एंड सनी वर्ल्ड टेम्प्ट्स देम टू स्टील। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इट मीन्स there is no ray of hope of light, no cheer, no energetic way in their life. Explain catacombs, the little narrow homes of the slum children referred to as the catacombs. Mended glass means spectacles in which glasses have been readjusted. Paper seeming boy, वान बहुत पीले हैं, कमज़ोर हैं, है ना, undernourished हैं due to the poverty. What does the poet want to say to governor, inspector and visitor to do? He wants these people to take steps by which the conditions of the slums can be improved. Slag heap the weak bodies of the children. What is meant by the white and green leaves? White leaves for books and green leaves for trees. Who is Shakespeare? William Shakespeare is a great figure in English literature. Message of the poem. The message of the poem is to educate slum children with proper facilities so that they can improve their life. They can understand the meaning of life. Governor, inspector and visitors should take steps to improve their living standard to provide full protection. So these students, you can write in your own words also these answers. Read and watch, read carefully the whole poem. It is very important. सो आई होप आपको कुछ समझ में आए होंगे। देर आर मैनी क्वेश्चंस ऑल्सो। सो इस वीडियो में हमने यही क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। जब आप पोइम को और भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।